एक समय की बात है, नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में गोपी नाम का बहुत ही सीधा साधा और नेक दिल मछुआरा रहता था। गोपी के साथ उसकी पत्नी मीरा और बेटी तारा रहते थे। गोपी ने मछली पकड़ना अपने पिता और दादा से सीखा था, जो बहुत ही कुशल मछुआरे थे। गोपी ने अपना पूरा जीवन अपने पिता और दादा की तरह ही नदी के गहरे नीले पानी में मछली पकड़ने में बिताया था। वो अपनी मछली पकड़ने के कला के प्रति अटूट समर्पण और नदी के प्रति अपने गहरे प्रेम के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। आसपास के मछुआरे भी गोपी की मछली पकड़ने की कला से बहुत प्रभावित होते थे। गोपी हर सुबह सूरज की किरणें जमीन को चूमने से पहले अपने घर से मछली पकड़ने निकल जाता था। उसका झुर्रीदार चेहरा और कठोर हाथ नदी में बिताए अनगिनत दिनों, बारिश में जूझते और तूफानों का सामना करते हुए बिताए गए दिनों की कहानी बयां करते हैं। लेकिन गोपी के बारे में कुछ खास बात थी जो उसे अन्य मछुआरों से अलग करती थी। उसका मछली पकड़ने के प्रति अटल आशावाद और अपनी मछली पकड़ने की कला के प्रति गहरा प्रेम। हालांकि कुछ समय से गोपी और उसके साथी मछुआरों की हालत बहुत ही खस्ता हो गई थी। उनको पहले जैसी मछलियां प्राप्त नहीं हो रही थी। गोपी भी थोड़ा चिंतित रहने लगा था कि अचानक क्या हो गया कि मछलियां कम हो गई। नदी हम लोगों से नाराज तो नहीं हो गई, पर गोपी अपनी आशा और विश्वास बनाए हुए था। गोपी मछली पकड़ने से पहले हर रोज एक अनुष्ठान करता था। हर सुबह जब वो नदी में अपना कांटा डालता था तो वो नदी से मौन प्रार्थना करता था। हे नदी, हम ग्रामवासियों का अपनी मछलियों से भरण पोषण करने के लिए, हम आपकी उदारता के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपने सभी ग्रामवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखी है और इसे ऐसे ही बनाए रखिए। मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि हम अपने तरफ से नदी को कोई क्षति नहीं पहुँचाएंगे। एक दिन की बात है जब गोपी अपने घर से मछली पकड़ने नदी के किनारे गया और अपना अनुष्ठान करके मछली पकड़ने के लिए कांटा डाला, पर दिन बीतते गए। गोपी के हाथ कोई मछली नहीं लगी थी। जैसे जैसे दिन ढलते जा रहा था, गोपी की निराशा बढ़ती जा रही थी। गोपी मन ही मन उदास हो गया। तभी अचानक गोपी के कांटों में एक अजीब सी हलचल हुई। गोपी ने धीरे धीरे रस्सी को छोड़ना शुरू किया और फिर उसने कांटे को थोड़ी तेजी से ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया। जब गोपी कांटा खींच रहा था तो उसे पानी में एक झलक दिखाई दी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने एक छोटी चमकती हुई सुनहरी मछली पकड़ी थी। यह उसके द्वारा अब तक देखी गई किसी भी चीज से भिन्न था। गोपी ने सावधानी से मछली को अपने अनुभवी हाथों में पकड़ लिया और उसकी सुंदरता और दुर्लभता की प्रशंसा की। वाह, आज तो गजब हो गया। ऐसी मछली तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये मछली तो मुझे बहुत सुंदर और मनोहर लग रही है। कभी मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं एक जादुई मछली हूँ। ये आवाज कहाँ से आई? मैं ही बोल रही हूँ। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं एक जादुई मछली हूँ और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। तुम उसका बुद्धिमानी से उपयोग कर सकते हो। गोपी अचंभित रह गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। धन्यवाद प्रिय मछली, मुझे धन या शक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय मैं कुछ ऐसी चीज की कामना करता हूँ जिससे मेरे गांव को फायदा हो। मेरी पहली इच्छा ये है कि नदी में प्रचुर मात्रा में मछली हो जाए, उससे गांव को खिलाने के लिए पर्याप्त हो, और जो थोड़ी सी बच जाए उससे गांव के लोग थोड़ा सा व्यापार कर सकें, जिससे ग्रामीण वासियों का जीवन खुशहाल हो जाए। ऐसा ही होगा गोपी। उस दिन से गोपी की मछली पकड़ पहले से कहीं अधिक बड़ी और प्रचुर मात्रा में होने लगी। मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मेरे गांव के लोग और मेरे साथी मछुआरे और उनके परिवार के लोग सभी स्वस्थ और हमेशा खुशहाल रहें। ऐसा ही होगा गोपी। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, गोपी अपनी अंतिम इच्छा पर निर्णय नहीं ले सका। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी निस्वार्थ इच्छाएं पहले ही उनके गांव में बहुत समृद्धि ला चुकी हैं। इसलिए उन्होंने जादुई मछली को वापस नदी में छोड़ने का फैसला करते हुए कहा, हे जादुई मछली, मैंने तुमको वापस नदी में छोड़ने का निर्णय लिया है। मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए और तुमने मेरी दोनों इच्छाएं पूरी करके पहले से ही हम ग्रामीण वासियों का और सारे
आसपास के जीवन को खुशनुमा बना दिया है। मेरी अंतिम इच्छा ये है कि नदी और उसके सभी प्राणियों की भलाई हो। के चारों ओर पानी और भी प्रचुर हो गया और नदी के चारों तरफ खुशहाल जीवन पनपने लगा। गोपी और जादुई मछली की अविश्वसनीय कहानी की खबर दूर दूर तक फैल गई। वो न केवल एक महान मछुआरे बन गए, बल्कि निस्वार्थता, कृतज्ञता और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रतीक भी बन गए। गोपी और जादुई मछली की कहानी एक प्रेरक के रूप में कार्य करती है कि कभी कभी जीवन में सबसे मूल्यवान खजाना भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि वो प्यार, करुणा और देखभाल है जो हम दूसरों को देते हैं और हमारे आसपास की दुनिया उससे नई ऊर्जा लेती है। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।